नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर काम करता हूँ। इस पे हम कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। कभी कभार कुछ पर्व, त्यौहार इत्यादि पर भी प्रोग्राम बनाते हैं, सामाजिक विषयों पर भी प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है सूर्य की राशि परिवर्तन के साथ, और 2 कार्यक्रम हमारे अवश्य ही, वैसे तो कई होते हैं जैसे लॉन्ग टर्म ग्रहों के परिवर्तन इत्यादि, परंतु एक वार्षिक भविष्यफल और पूरे वर्ष का आर्थिक भविष्यफल मेष से मीन हर लगन के लिए हम करते हैं। आज मैं आपके साथ मेष से मीन सभी लगनों के लिए आर्थिक भविष्यफल की बात कर रहा हूँ। आर्थिक भविष्यफल मेष से लेके मीन तक। मिथुन लगन का आर्थिक भविष्यफल क्या होगा, इस चीज़ को जानने समझने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए आपका मिथुन लगन है या नहीं। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए अपनी बर्थ की पूरी डिटेल्स किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। तो यदि बीच के खाने में ऊपर 3 नंबर मिथुन अथवा जैमिनी लिखा तो आपकी बात हो रही है, या आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम के अक्षर? हा, का, की, कु, घा, ना, छा, के, की, ये नाम के अक्षर हैं। तो अब मिथुन लगन के लिए और सभी लगनों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष में कुछ बड़े राशि परिवर्तन भी हो रहे हैं। तीनों कार्मिक ग्रहों शनि, गुरु, राहु का राशि परिवर्तन होगा। 1 जनवरी से 17 जनवरी तक शनि जो हैं मकर राशि में हैं, फिर 17 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु 1 जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, 21 अप्रैल से 31 दिसंबर मेष में चले जाएंगे। परंतु जब ये मेष में भ्रमण कर रहे होंगे तो 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक इनके साथ राहु भी होंगे, और ये गुरु चंडाल योग बड़े भीषण प्रकार का गुरु चंडाल योग बन रहा है, जिसमें शनि की दृष्टि पड़ रही है। सभी लगनों के लिए पीरियड जो है 21 अप्रैल से और 30 अक्टूबर का अत्यधिक हिंसक या विपरीत प्रभाव देने वाला हो सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति 2-250 वर्ष में देखने में नहीं आई है। राहु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में रहेंगे, 31 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक जो है मीन में रहेंगे। केतु 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे, तथा 31 अक्टूबर से लेके और 31 दिसंबर तक अपनी नीच राशि कन्या में जाएंगे। राहु और केतु दोनों ही मीन और कन्या में नीच राशियों में रहेंगे। वर्ष में कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह जो एग्रेसिव भी हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। जैसे गुरु 31 मार्च से 30 अप्रैल तक अस्त रहेंगे 2023 में। शनि 30 जनवरी से 6 मार्च तक 2023 में अस्त रहेंगे। मंगल 24 सितंबर से लेकर 17 जनवरी तक अस्त रहेंगे 2024 तक, परंतु हम जो बात कर रहे हैं वो 24 सितंबर से लेके और 31 दिसंबर तक जो है ये अस्त रहेंगे। वर्ष में 3 महत्वपूर्ण ग्रहण भी हैं। जैसे 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण में कई ग्रह फंस गए हैं। सूर्य चंद्र के अतिरिक्त जो है शुक्र हुआ, बुध हुआ, बृहस्पति हुआ, तो 6 ग्रह इस ग्रहण में फंसे होंगे। गुरु अस्त भी होंगे, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रहण होगा। तो 20 अप्रैल का ग्रहण, 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण और 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण। मिथुन लगन के लिए ये ग्रहण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी ग्रहणों में चंद्र शामिल है, और चंद्र धनेश होने से इस लगन को धन की अस्थिरता के बारे में सावधान रहना होगा। तो बात करते हैं कि जो मिथुन लगन है इस पे नौकरी अथवा व्यापार में क्या असर हो सकता है। धन की बात करें नौकरी के लिए तो 1 जनवरी से लेकर 12 अप्रैल तक और 7 जुलाई से लेकर 29 नवंबर तक धन की स्थिति अत्यधिक शुभ रहेगी। धन की स्थिति जो बेटर हो जाएगी 1 जनवरी से 20 अप्रैल ये होगा, परंतु इसमें बीच में कुछ जो समय है जिसमें 1 जनवरी से 20 अप्रैल, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ती रहेगी। हो क्या रहा है 31 मार्च से लेकर 30 अप्रैल में गुरु अस्त के समय थोड़ा सा व्यय भी होगा, हानि हो सकती है। आप अनैतिक तरीके से धन इत्यादि कमा सकते हैं गुरु और शनि अस्त के समय, और अनुशासन की कमी हो सकती है। तो 30 जनवरी से 6 मार्च में शनि अस्त
और 31 मार्च से 30 अप्रैल जो है गुरु अस्त में। यदि आप नियम कानूनों का पालन करते हैं, स्ट्रिक्टली प्रबंधन के हिसाब से ठीक चलते हैं, कानून के हिसाब से ठीक चलते हैं, तो प्रबल धन रहेगा। अन्यथा जो है थोड़ी सी तनाव या हानि हो सकती है। ठीक है। अब कुछ ग्रहण भी हैं, जैसे 20 अप्रैल का जो सूर्य ग्रहण है, ये एकादश भाव में लगने से प्रबल है। 6 ग्रहण इसमें शामिल होंगे तो ये प्रबल है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, प्रॉपर्टी, कहीं से भी लाभ आपको मिलने तो इस समय में मिल जाएंगे। 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के ग्रहण जो हैं, ये दोनों ही थोड़े से तनाव में रह सकते हैं। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर का है, वो तो थोड़ा शुभ रहेगा। 14 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण वो थोड़ा तनाव दे सकता है। अब कौन से क्षेत्र हैं नौकरी के जिनमें ये थोड़े से आपको धन लाभ की तारीखें या थोड़े सावधान रहने की बोली हैं, वो इस प्रकार के हैं। बुध का पूरा क्षेत्र है नौकरी में, जैसे आपका पूरा कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, या प्राइवेट जॉब्स में प्लास्टिक का पूरा क्षेत्र है, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स है, DDA, GDA इत्यादि जो होती हैं, सारा फील्ड है। शनि का फील्ड है, जैसे पूरा स्टील मिनिस्ट्री है, पूरा ही उद्योग मंत्रालय है, उद्योग से जुड़ी आपकी जॉब है, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी आपकी जॉब है, आप कारों की मैन्युफैक्चरिंग में, 2 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग में, या जैसे बड़े ट्रैक्टर्स इत्यादि हैं। बृहस्पति का फील्ड है, जैसे बैंकिंग का है, GST का है, ST का है, इनकम टैक्स का है। कानून का जो क्षेत्र है पूरा, आप जज हैं, वकील हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में एडवाइज़र हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, RBI में है। शुक्र में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन पूरा आ गया, पूरा जो है आपका ये एरोनॉटिक्स का क्षेत्र आ गया। शुक्र में आप एयरफोर्स में तो सिग्नल्स का क्षेत्र आ गया। सूर्य में हर प्रकार के सरकारी नौकरी और नीचे से लेकर ऊपर तक, या आप मंत्री हों या कोई भी गवर्नमेंट आप पोस्ट होल्ड कर रहे हो, तो इन सभी में जो है ये सारे क्षेत्र जो हैं, इनमें आपकी जैसे मैंने तारीखें बोली उनमें धन की स्थिति उत्तम रहेगी। केवल आपको सावधानी जो तारीखें बोली हैं उनमें रखनी होगी। व्यापार की बात करें तो आपको जो है जो क्षेत्र है शनि का, जैसे पूरा ठेकेदार हो, आपकी वेल्डिंग की दुकान हो, आप लोहे का, सीमेंट का, बिल्डिंग मटेरियल्स का, ट्रांसपोर्ट का, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर हो, आप पूरा जहाँ पे भी लोहा यूज़ हो रहा है, स्टील का काम हो, टरबाइंस का हो, ये सारा क्षेत्र है। आप मैन पावर सप्लाई करते हो शनि के क्षेत्र के लिए। आपका मंगल का जो क्षेत्र है, जैसे पूरा ये बिजली का सामान हो, स्पोर्ट्स गुड्स का हो, दवाइयों का हो, केमिकल्स का हो, फौज के लिए सप्लाई आप करते हो, एमुनेशन सप्लाई करते हो, तांबे का काम हो, सोने चांदी का काम हो, ये सारा क्षेत्र हो। गुरु का है, जैसे थोक व्यापार हो, होटल का हो, कन्फेक्शनरी का हो, ये आपका हॉस्पिटल्स में सप्लाई का हो, और पीली वस्तु में जैसे सोना है, चने की दाल है, घी है, गेहूं का क्षेत्र हो, ये सारा जो इससे जुड़ा व्यापार है। आपका स्कूल हो, इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो। राहु में स्पिरिट्स हैं, शराब है, लकड़ी है, हैंडीक्राफ्ट्स है। बुध में जैसे कागज़ है, कपड़ा है, कंप्यूटर्स है, सॉफ्टवेयर है, आर्किटेक्चर है, प्लास्टिक है, पेपर है। ये सारे के जो फील्ड हैं जो मैं कह रहा हूँ व्यापार के लिए, इनमें थोड़ा समय बाधाओं का है। 30 जनवरी से 6 मार्च, इसमें विशेष करके जो बुध का क्षेत्र मैंने अंत में बोला वो, और 31 मार्च से 30 अप्रैल को गुरु जो अस्त होगा, तो गुरु और मंगल के क्षेत्र से जो मैंने बोला, बैंकिंग हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का हो, यानी आप CA हो, स्कूल का हो, टीचिंग का हो, थोक व्यापार का हो, घी का हो, और चने की दाल का हो, और आप कह सकते हैं आपका स्कूल कॉलेज का हो, कन्फेक्शनरी का हो, होटल का हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल में सप्लाईज हो, सारा। मंगल में पूरा जैसे डिफेंस से जुड़ा सप्लाईज हो, खेलों की सप्लाईज हो, और आपके स्पोर्ट्स से जुड़ी सप्लाईज हो, दवाइयों का हो, आपका क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, इस सारे में जो है 31 मार्च से 30 अप्रैल में थोड़ा सावधानी या तनाव का समय होगा।
24 सितंबर से 31 दिसंबर जी लाभ में थोड़ी कमी होगी। आपका कोई भी क्षेत्र हो उसमें मंगल के क्षेत्र में विशेष करके थोड़ी सी कमी आपकी हो सकती है। और जो क्षेत्र जैसे मैंने बोले शनि गुरु केतु और मंगल का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। केतु का क्षेत्र में इसलिए क्योंकि केतु पंचम भाव में शेयर मार्केटिंग सट्टे जोड़ा है और मंगल और राहु जो है एकादश भाव में एक कुछ संबंध रख रहे हैं, इसलिए शेयर मार्केट इत्यादि में 24 सितंबर से आपको 31 दिसंबर के बीच में काफ़ी सावधानी रखनी होगी। और 24 सितंबर से 31 दिसंबर में लाभ में कमी होगी, हानि नहीं है, कमी होगी। तो उस कमी के लिए हम आपको उपाय भी बताएं तो शनि गुरु केतु और मंगल के क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। 25 जून से 6 नवंबर में थोड़ा सा कमी का क्षेत्र तो है 24 सितंबर से लेके और 31 दिसंबर तक, फिर भी 25 जून से 6 नवंबर तक साधारण रूप से तीव्र धन प्राप्ति होनी है आपको। और जो ग्रहण लगेंगे, चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर का शुभ होगा, 20 अप्रैल का वो भी शुभ होगा। शेयर मार्केट सट्टे बिजली इत्यादि और लकड़ी के क्षेत्र में बड़ा प्रबल लाभ है 25 जून से 6 नवंबर। और सिवा 3 से 18 अगस्त में जब शुक्र अस्त होगा तो शादी विवाह और धर्म से जुड़ा पूरा क्षेत्र है उसमें जैसे कारों के सेल्स, आपका शादी विवाह मुंडन इत्यादि, ये खाने का क्षेत्र, जो जो संस्कारों से जुड़ा क्षेत्र है उसमें 3 अगस्त से 18 अगस्त में थोड़ी सी धन की कमी हो जाएगी। 14 अक्टूबर को धन की कमी हो सकती है ग्रहण के कारण। 28 अक्टूबर का ग्रहण आपको लाभ दे सकता है। 15 जनवरी से 16 फरवरी में आपको पैतृक लाभ से धन की प्राप्ति हो सकती है, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, पितरों के आशीर्वाद से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस वर्ष में उपाय क्या करने होंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे वर्ष के लिए पन्ना और पीला पुखराज, पन्ना और पीला पुखराज और मोती। पीला पुखराज इसलिए कि यद्यपि 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक बृहस्पति की स्थिति ठीक है, परंतु शनि एवं बृहस्पति जो अस्त होंगे बीच में इन 4 महीनों में, उसके लिए थोड़ा पीला पुखराज आपके काम में, आपके टर्नओवर को, आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित नहीं होने देगा, नौकरी या व्यापार दोनों में ही। तो पन्ना और पीला पुखराज। मोती जो है, मोती आपके धन से जुड़ा है इसलिए बड़ा लाभकारी रहेगा। तो चंद्र के मंत्र और रत्न मोती दोनों। मंगल के लिए आप जो है दान कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं मंगल के लिए, और जो आपका लाभेश है। और सबसे बड़ी बात है यदि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, सट्टे में, आपका व्यापार इस प्रकार का कि इसमें सट्टे का एंगल है, यानी कि अचानक ही बड़े परिवर्तन आपके व्यापार में होते हैं या आपका प्रबंधन में बार बार समस्या आ रही है, तब आप जो है सिर्फ कैटसाइज धारण करेंगे। तो मुख्य मंत्र हो गए पन्ना, पीला पुखराज तथा मोती। इसमें मोती थ्रू आउट है, पन्ना भी थ्रू आउट है, और पीला पुखराज भी आप चाहे तो लगातार धारण करें। 7.5 इत्यादि चल रही हो तब आप जो है शनि के उपाय जरूर करें, शनि के मंत्रों का जाप करते रहें। यानी मकर कुंभ आपकी राशि कुछ भी हो, मकर कुंभ और मीन, मकर के लिए आखिरी ढैया होगी, कुंभ के लिए मध्यम ढैया होगी, शनि के और मीन के लिए पहली ढैया होगी। तो शनि के लिए आप जो पूरे वर्ष सरसों के तेल के दीपक जलाते रहें, पीपल के वृक्ष पर शनिवार को सायकाल सूर्यास्त के आसपास, या शनि के मंत्रों का जाप करते रहें, बुध के मंत्रों का जाप करते हैं। अब कौन कौन से मंत्र आपके लिए लाभकारी रहेंगे उसको जानने समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी होगा कि आपका मिथुन लग्न के लिए ये आपका धन का ग्रह, धन का स्थान है। तो चंद्र के मंत्रों का जाप, और ये आपका लाभ का है तो मंगल के मंत्रों का जाप जो है आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। तो क्या है चंद्र का मंत्र जो है और मंगल का मंत्र है? सबसे पहले आप जो है एक मंत्र है गणेश का, क्योंकि गणेश जी के मंत्र के बिना आपको कभी भी कोई लाभ नहीं मिलता। तो गणेश जी का मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हूँ। इस मंत्र का जाप आप लगातार करते रहें। चंद्र का मंत्र इस प्रकार है ओम श्राम श्रीम श्रौ सह चंद्राय नमः। मंगल का मंत्र है ओम क्रा क्री क्रौसा भौमाय नमः। दोनों के 3-3 माला जाप करते रहें। आपका दशम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बीच में गुरु चंडाल योग में 20 अप्रैल से 30 अक्टूबर में फंसेगा। तो मांसाहार मद्यपान से जरूरी दूरी रखें। कार्यस्थल पर नैतिकता बनाए रखें। किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में ना पड़े, नहीं तो आपके व्यापार को या नौकरी को बड़ी हानि हो सकती है।
तो गुरु का जो मंत्र है ओम ग्राग्री ग्रोसा गुरुवे नमः, ये मुख्य मंत्र है। दान क्या है, जैसे शनि के हो गए, मंगल के हो गए या केतु के हो गए। शनि का है जैसे कि काले उड़द है, मंगल का है गुड़ है, और बृहस्पति का है चने की दाल और घी है, तथा केतु के लिए कंबल है या तिल है, मिक्स तिल है, उनका आप दान कर सकते हैं। अब एक मंत्र ऐसा है जो हर लगन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको करने से पूरे वर्ष का जीवन भर आपको धन की कमी नहीं होगी। ये इस मंत्र को करें, ये लक्ष्मी का मंत्र है। अपने घर में आप दक्षिणवर्ती शंख या श्री यंत्र रख लेंगे, और दिवाली के दिन या किसी बुधवार को स्वाति नक्षत्र जब 25 नवंबर, अभी ये क्योंकि प्रोग्राम हम पहले रिलीज कर रहे हैं, अगले वर्ष का है, परंतु किसी भी बुधवार को स्वाति नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में दिवाली के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, यानी 4 जो स्वयं मुहूर्त है, अक्षय तृतीया, दिवाली, दशहरा इत्यादि, उनमें किसी भी दिन इस मंत्र को आप स्टार्ट करेंगे, सारी उम्र आपको धन की कमी नहीं होगी। क्या है मंत्र? सबसे पहले गणेश मंत्र का जाप करें, सिर्फ 11 बार या एक माला ओम वक्रतुंडाय हूँ, और फिर इसके ऊपर आती है, इसका फोकस कर ले। मंत्र इस प्रकार है, श्री ह्रीं क्लीं ऐं सौ ओम ह्रीं हीं ची ओम ह्रीं श्रीं का ए ई ला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा काला ह्रीं सौ ऐं क्लीं हीं श्रीं, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन, जो मैंने मंत्र आपको बोले हैं चंद्र इत्यादि के, वो तो करें ही करें। ये मंत्र जो है, आप बाकी मंत्र आपको लग रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सिर्फ एक मंत्र से आप जीवन भर, आप स्फटिक की माला से, रुद्राक्ष की माला से, इस मंत्र का लक्ष्मी जी का चित्र सामने रख के, श्री यंत्र रख कर, और साथ में आप जो है दक्षिणवर्ती शंख रख के, और श्री यंत्र का इत्र के जल से अभिषेक रोज करें। सवेरे इस मंत्र की 3 माला जाप करेंगे। देखिए मंत्र लंबा है, एक माला में कम से कम 15-20 मिनट लग सकते हैं, परंतु आप ईश्वर को यदि आधा पौना घंटा देंगे तो पूरे जीवन आपको धन की कमी नहीं होगी। सिर्फ एक नियम आवश्यक है, आपको मांसाहार मद्यपान से बचना आवश्यक रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।